स्वागत। मैं हूं आपके साथ अर्जिता मिश्रा। सी न्यूज पर वक्त है न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में हम बात करेंगे कि अयोध्या में जिला प्रशासन ने क्यों मारा छापा, अमरोहा में कहां मनाया गया दशहरा का पर्व, गुजरात में किस अंदाज में मनाया गया जन्मदिन और बांदा में ट्रैफिक पुलिस ने क्यों उठाए मौलाना की दाढ़ी पर सवाल। ये सब जानेंगे विस्तार से इस न्यूज बुलेटिन में। बता दें कि अमरोहा प्रशासन द्वारा कोरोना वायरस के चलते मेले की अनुमति नहीं मिलने पर जगदीश शरण जेएस हिंदू इंटर कॉलेज के प्रांगण में परंपरा को कायम रखते हुए बुराई के प्रतीक रावण के पुतले को दहन किया गया। श्री राम के बाण से चल के ही बुराई का प्रतीक रावण का पुतला जलते ही धू धू कर जलने लगा, जिसे देख करके दर्शक जय श्री राम के नारे लगाने लगे। सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस बल भी भारी मात्रा में मौजूद रहा। भांति इस वर्ष भी श्री धार्मिक रामलीला कमेटी अमरोहा के तत्वावधान में प्रतीकात्मक रूप से कोविड-19 महामारी को मद्देनजर रखते हुए शासन और प्रशासन की सभी गाइडलाइंस को दृष्टिगत रखते हुए आज ये रावण दहन का कार्यक्रम हुआ। भगवान श्री राम, भगवान श्री लक्ष्मण और माता सीता यहाँ पर उपस्थित हैं। सबसे पहले भगवान श्री राम ने रावण के 10 शीश काटे और उसके बाद बुराई रूपी रावण का अंत करा। ये जो पर्व है हमें यही सिखाता है कि इसमें बुराई का अंत होकर अच्छाई की जीत होती है और अच्छाई कभी नहीं छुपती। इसी को दृष्टिगत रखते हुए समस्त कमेटी ने पूरी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, मास्क और सैनिटाइज़र का उपयोग करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए आज ये कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ संपन्न करा। और अगले वर्ष ईश्वर ने चाहा तो बहुत बड़ी रामलीला भव्य रूप में दोबारा से आयोजित की जाएगी। आदर्श रामलीला कमेटी अमरोहा के तत्वाधान में दशहरा उत्सव मनाया गया। जैसा कि आप सबको मालूम है कोविड-19 का दौर चल रहा है, तो उसके दृष्टिगत केवल कमेटी के जो हमारे पदाधिकारी लोग हैं वो यहाँ पर उपस्थित रहे और उन्होंने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मनाया। आज भगवान राम के स्वरूप ने रावण के पहले 10 शीश काटे, उसके बाद उनके पुतले में तीर के द्वारा आग लगाकर उसका दहन किया। रावण का जो दहन होता है वो इस बात का प्रतीक है कि असत्य पर सत्य की विजय। अगर समाज में जहाँ भी कोई बुराई है, जहाँ पर कोई अधर्म है, तो उसको धर्म के द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। तो वो उसका आज ये प्रतीक है। ये जो दशहरे का त्यौहार है वो हमारी कमेटी ने पूरी सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज़र और मास्क जो भी सरकारी हमारी गाइडलाइन थी उनका अनुपालन करते हुए मनाया है। और हम ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश से, पूरे विश्व से ये कोविड-19 की बीमारी जल्दी से दूर हो और पूर्व में गत वर्षों में जिस तरह से हमने भव्य रामलीला का आयोजन करते आ रहे हैं, अगले वर्ष उसी तरह भव्य रामलीला का आयोजन हम आप सब लोगों के सहयोग से करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम। अमरोहा से सीनू संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। अवैध बालू खनन की सूचना पर जिला प्रशासन ने मारा छापा। एक जेसीबी, एक ट्रैक्टर ट्रॉली, 7 मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल फोन सहित अवैध खनन में संलिप्त 3 व्यक्तियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। डीआईजी एसएसपी दीपक कुमार के निर्देश पर सीओ सिटी निपुण अग्रवाल ने की छापेमारी। बीती रात अयोध्या कोतवाली के माझा भरट्टा में हो रहा था अवैध बालू खनन। अयोध्या थाना क्षेत्र के अंतर्गत माझा भराटे इलाके में अवैध खनन की सूचना पर मेरे द्वारा एएसपी सीओ सिटी निपुण अग्रवाल को छापेमारी के निर्देश दिए गए, जिसके अनुक्रम में वहां से जेसीबी, मोबाइल, बाइक्स और एक ट्रैक्टर जिसमें कि बालू भरा हुआ था और साथ ही 3 लोगों को पुलिस ने पकड़ा और इतने सामानों को पुलिस ने सीज किया। इसमें मुकदमा दर्ज करवा करके आगे की कार्रवाई की जाए। अयोध्या से सीनू संवाददाता संतोष पांडे की रिपोर्ट। बीकापुर कोतवाली अंतर्गत जलालपुर शाहगंज मार्ग पर परुवा स्थित एक गन्ने के खेत में 19 वर्षीय दलित छात्रा का कंकाल बरामद होने से सनसनी फैल गई है। घटनास्थल पर मिले दुपट्टा व चप्पल से मृतका की पहचान ज्योति पुत्री रामप्रकाश कन्नौजिया निवासी पुरवा थाना बीकापुर के रूप में हुई है। कोतवाली पुलिस द्वारा पंचनामा करवाकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। दिनांक 26 तारीख को बीकापुर कोतवाली थाना क्षेत्र में धारा 366, 507 SC/ST एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा दर्ज करने के उपरांत तफ्तीश के दौरान पुलिस को लड़की का शव बरामद हुआ। शव की बरामदगी के बाद उसकी शिनाख्त जो मुकदमा कायम हुआ था उस लड़की के रूप में उसके पेरेंट्स के द्वारा की गई। पुलिस के द्वारा रात्रि में इसका पोस्टमार्टम करा दिया गया है। आज सुबह उनके परिजनों के द्वारा लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया गया है।
परिजनों के द्वारा जो FIR में दर्ज नामजद अभियुक्त शेरू खां को पुलिस के द्वारा तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया है। इस संपूर्ण मामले में पुलिस के द्वारा विवेचना की जा रही है और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की राय मृत्यु के कारणों के बारे में हम लोगों के द्वारा ली जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृत्यु के कारणों का अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पता नहीं चल पाया। अयोध्या से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष पांडे की रिपोर्ट। पूरा मामला बांदा के अतर्रा चुंगी चौकी का है, जहां दाढ़ी पर उठे सवाल को लेकर ट्रक ड्राइवर उग्र हो गए और उनके साथ कई अन्य लोगों ने कहा कि दाढ़ी पर ट्रैफिक पुलिस बलबीर सिंह को नहीं करनी चाहिए टिप्पणी। इससे पहले भी ट्रैफिक पुलिस बलबीर सिंह पहले भी कर चुके हैं इस तरह के कारनामे, लेकिन ये मामला प्रकाश में तब आया जब ट्रैफिक पुलिस बलबीर सिंह ने ट्रक ड्राइवर से ट्रक निकालने के नाम पर 500 रुपए मांगे, जिसके बाद ट्रक ड्राइवर ने 500 रुपए ना देकर 100 रुपए दिए। ये बात ट्रैफिक पुलिस बलबीर सिंह को नागवार साबित हुई। यूनियन अध्यक्ष रजनीश पांडे जी की गाड़ी है जी जी और गाड़ी लेकर के मैंने एंट्री किया। हाँ। यहाँ पर गाड़ी लाइन से लगी हुई थी, मैंने लाइन में लगाया और लाइन में लगाने के बाद में गाड़ी रुकी देख के मैंने रुक करके इनसे रिक्वेस्ट किया। इन्होंने कहा 500 रुपए दो। क्या नाम है इनका? 500 रुपया। इनका नाम मेरे डेरिंग नाम है। क्या नाम है इनका? बलबीर सिंह, हवलदार सिपाही है ये। जी जी जी। और ये खड़े हैं, इन्होंने 500 रुपए हमसे सवाल किए। मैंने कहा भाई साहब 100 रुपए ले लीजिए, बुजुर्ग आदमी हूँ मैं, अभी टाइम नहीं। इन्होंने कहा नोटरी लग चुकी है। हमने कहा नोटरी लगी, कोई गाड़ी नहीं जानी चाहिए। इन्होंने 2500 गाड़ियाँ छोड़ी हमारे सामने, गाड़ियाँ जा रही हैं। पैसा ना लेकर के 500 रुपए की वजह से हमने 100 रुपए इनको दिखाया, इन्होंने वापस। कहाँ की बात है ये? कहाँ पैसे मांग रहे थे? ये बांदा नोटरी जहाँ लगती है। जी जी, अतर्रा चुंगी चौकी। हाँ जी। क्या लगता है वो हमको मालूम भी नहीं है। ये हमारे सेठ रजनीश पांडे हैं, वो अध्यक्ष हैं यूनियन लीडर यूनियन के जी जी रीवा के जी। और ये गाड़ी अभी आई है, मैंने इनको बहुत प्रेम से रिक्वेस्ट किया कि सर छोड़ दीजिए। अच्छा। ये कह रहे 500 रुपए के बगैर नहीं छोड़ेंगे। हमको मालूम है 500 रुपए तुम दोगे नहीं, इसलिए गाड़ी वापस करो। तो पैसे कितने दिए? पैसे मैंने 100 देना चाहा, उन्होंने वापस नहीं दे दिया। पैसा नहीं लिया, हम नहीं बोलेंगे। तो अब क्या कह रहे हैं? पैसा नहीं लिया। हम अपने सेठ को फोन करेंगे कि ये 500 रुपए के बगैर गाड़ी नहीं छोड़ रहे हैं, इस तरह से अत्याचार चल रहा है। तुम काहे की यूनियन लीडर? क्या यूनियन हो तुम? आपके ऊपर चिल्लाए भी क्या? हमारे ऊपर चिल्लाए, हमारी दाढ़ी पर बात के दाढ़ी रखे हो, तुमको शर्म नहीं आती? तुम जाके हमसे 500 रुपया मांग रहे हैं, इनको 500 रुपया नहीं दोगे तो दाढ़ी पर बात करेंगे। दाढ़ी की बात ये क्यों टोपी पर बात करेंगे। ये टोपी पर दाढ़ी पर चिल्लाने लगे। क्या नाम है आपका? नाम क्या? मेरा नाम मोहम्मद सिराज है। अच्छा। इतना चिल्लाना शुरू करके मैं प्रेम से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आप कहाँ से आए? मैं रीवा से आया हूँ, रीवा से। अच्छा। बांदा से सी न्यूज़ संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। भालिस्तान लायन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष साहिद मंसूरी ने अपना जन्मदिन अनोखे अंदाज में बोरेली के जिंदाल कॉम्प्लेक्स में रक्तदान शिविर का आयोजन करके मनाया, जिसमें कई सारे कार्यकर्ताओं के साथ साथ लोगों ने भी रक्तदान किया। इसके बाद साहिद मंसूरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि 15 वर्षों के भीतर भील क्षेत्र को अलग करने और महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के भीतर आदिवासियों को वितरित करने का काम एक बार फिर भील क्षेत्र का हिस्सा था। ભીલિસ્તાન લાયન સેનાના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ તરીકે હું શાહિદ મંસૂરી આજે મારા જન્મદિવસ નિમિત્તે 1856ની અંદર જે ભીલ પ્રદેશને અલગ કરીને મહારાષ્ટ્ર, રાજસ્થાન, મધ્યપ્રદેશ અને ગુજરાતની અંદર આદિવાસીઓને જે વહેંચવાનું કામ કરવામાં આવ્યું હતું તેને ફરી એકવાર ભીલ પ્રદેશ તરીકેની માંગણી કરવા માટે આજના દિવસે અમે જઈ રહ્યા છે। ભીલિસ્તાન લાયન સેનાના મહારાષ્ટ્ર, મધ્યપ્રદેશ, રાજસ્થાન અને ગુજરાતના પ્રદેશ અધ્યક્ષો સાથેની વાતચીત અને રાષ્ટ્રીય આગેવાનોની બેઠક પછી આ નિર્ણય લેવાયો છે। જ્યારે આદિવાસી વિસ્તારની અંદર આટલા સમયથી આદિવાસી વિસ્તારોના પ્રશ્નોના હલ થતા નથી, તેમને બેરોજગારીનો શિકાર થવું પડે છે, બીજા રાજ્યોમાં પલાયન થવું પડે છે, ગુજરાતમાંથી પણ કચ્છ અને કાઠિયાવાડ સુધી રોજગારી મેળવવા માટે ઘરથી દૂર રહેવું પડે છે। આવા સમયની અંદર આદિવાસી વિસ્તારોમાં શિક્ષણ, આરોગ્ય, આર્થિક વિકાસ અને બેરોજગારીના કારણે આ અલગ રાજ્યની માંગણી કરવા માટેની ફરજ પડી છે અને હાલની અંદર ભીલિસ્તાન લાયન સેના 4 રાજ્યોના તમામ જિલ્લાઓના જે આદિવાસી વિસ્તારો આવે છે તેના જિલ્લાઓના તાલુકાઓમાં મામલતદારને આવેદનપત્રો આપશે, ત્યારબાદ કલેક્ટરશ્રીને આવેદન આપશે, ત્યારબાદ 4 રાજ્યોના રાજ્યપાલશ્રીને આવેદનપત્ર આપશે અને
તો પણ જો આ સમસ્યાનો ઉકેલ નહીં આવે તો રાષ્ટ્રપતિ સુધી આવેદનપત્રો અપાશે અને જો આ સમસ્યાનું સમાધાન નહીં થાય તો આવનારા સમયની અંદર ઉગ્ર આંદોલનો કરવામાં આવશે, ગાંધી ચિંધ્યા માર્ગે આંદોલનો કરવામાં આવશે, પરંતુ ભીલ પ્રદેશની જે માંગણી અમારી છે એને સરકારે સંતોષવી પડશે એવી અમારી એક નમ્ર અરજ પણ છે. ગુજરાતમાં અત્યાર સુધી જેટલા પણ સંગઠનો ચાલતા હતા અને ભીલ પ્રદેશની માંગણી કરતા હતા, આ સંગઠનો ચૂંટણીના ટાણે ચૂંટણીના સમયે કોઈ પણ ભાજપ કે કોંગ્રેસ પાસેથી સુટકેસો લઈને પોતાના ખિસ્સા ભરવાના જ કાવતરા કર્યા છે. સોશિયલ મીડિયાના આધાર પર આપણે ગણવા માટે જઈએ તો આદિવાસીઓના જુઠ્ઠા મસીહા તરીકે બિરુદ મેળવેલા એવા છોટુભાઈ વસાવાએ અત્યાર સુધીને ઘણા બધા એવા સોશિયલ મીડિયાની અંદર જેમના નામો આવ્યા છે કે સુટકેસો લઈને બીજેપીને કાં તો કોંગ્રેસને વોટ પોતાના વેચી દીધો છે અને આદિવાસી સમાજના સોદો કરી નાખ્યો છે. તો આવા સમયની અંદર અમે ભીલિસ્તાન લાયન સેનાના માધ્યમથી અમે ભીલ પ્રદેશની અલગ માંગણી કરીએ છીએ અને એ માંગણી અમારી સંતોષાય એવી અમે ભારત સરકાર પાસે નમ્ર અરજ કરીએ છીએ. ભીલિસ્તાન લાયન સેના વડે હું રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શાહિદ મંसूरी. जय भीलिस्तान, जय आदिवासी. गुजरात से सीनू संवाददाता विनेश राठवा की रिपोर्ट। सत्य की विजय के तौर पर मनाया जाता है दशहरा पर्व। बहादुरपुर में देर रात तक हुआ माता दुर्गा की झांकियों का विसर्जन। सुबह से ही माता की झांकी लगाने वाले श्रद्धालुओं ने हवन पूजन कर कन्या भोज ब्राह्मण भोज कराया और इसके बाद अपनी अपनी झांकियों को चाउर में सजाकर जयकारों के साथ कैथल नदी एवं बोला नदी के घाट पर ले जाया गया, जहां माता रानी की मूर्तियों का विसर्जन किया गया। अशोकनगर से सीनू संवाददाता वाहिद खान की रिपोर्ट। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।